फ्रेंड्स, माय अमेजिंग बॉयफ्रेंड 2 के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। एंड इसके पार्ट 1 का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ऑफिसर यानजी को पता चलता है कि होंग सी गोंग की डेथ हो चुकी है और जब वो उस पर्सन के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है जो होंग सी गोंग का रिलेटिव बना था, बट उसे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। इधर जिंगजे से मिलने एक बार फिर से उसके अंकल यू बाई आए रहते हैं और आगे जब उन्हें असिस्टेंट फेंग से बाइलू के बारे में पता चलता है कि जिंजे की पड़ोसी बीमार है और उसके बाद वो जबरदस्ती जिंजे को कहते हैं कि हमें उसके घर जाना चाहिए उसे देखने के लिए। तो यू बाई जिंजे के साथ बाइलू के घर पहुंचते हैं और डॉक्टर ई फेंग अपने ग्रुप के लीडर को देखकर शॉक्ड हो जाता है, बट वो समझ जाता है कि जिंजे को इस बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो वो अनजान बनता है। तो आगे यू बाई लिंग चियाओ और बाइलू से भी मिलता है और ये सब आपस में इशारे बाजी करने के बाद अनजान बनते हैं। जिंजे को लगता है कि दाल में कुछ काला है, बट वो इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देती है। वो एम्बैरेस होती है कि उसके अंकल इस तरीके से बाइलू के घर में घुस आए हैं और फिर वो अपने अंकल को वहाँ से भेज देती है। फिर आगे बाइलू की तबीयत एक बार फिर से खराब हो जाती है और उसके बाद फिर आगे जिंजे बाइलू के लिए खाना बनाती है, तो उसके साथ लिंग चियाओ भी रहता है। वो जिंजे से थोड़ा फ्लर्ट करते हुए उसे बैक से हग करता है। तो जिंजे थोड़ी सी उदास रहती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो अनलकी है और शायद उसके वजह से उसके बच्चे को भी हार्म हो सकता है। लेकिन लिंग चियाओ कहता है कि उनका बच्चा बहुत लकी है और वो अपनी मॉम के प्रेजेंस से खुश होगा और इसीलिए जिंजे को बाइलू के पास जाना चाहिए। तो यूनजन मिसियाओ के साथ एक बार में गया रहता है और वहाँ पर एक औरत यूनजन के गले पड़ जाती है। तो यूनजन किसी तरीके से उससे पीछा छुड़ाकर वापस मिसियाओ के पास आता है। आगे जिंजे बाइलू के लिए सूप लेकर उसके घर जाती है और वहाँ पर वो लिंग चियाओ और बाइलू को आपस में अच्छे से बातें करते हुए देखती है और उसके बाद जिंजे अपसेट होती है और फिर वो ये सोचने लगती है कि जिंजे तो एक नॉर्मल इंसान है और उसकी उम्र कम है, लेकिन लिंग चियाओ और बाइलू दोनों ही इमोर्टल हैं और लंबी जिंदगी जिएंगे। फिर आगे जिंजे असिस्टेंट फेंग से भी इस बारे में बात करती है। एक्चुअली जिंजे अब ये चाहती है कि बाइलू और लिंग चियाओ ये दोनों एक साथ हो जाएं, क्योंकि बाइलू भी अब उसके बच्चे की माँ बन चुकी है और वो उसके बच्चे का अच्छे से ध्यान रखेगी। एंड लिंग चियाओ की जिंदगी इतनी लंबी है और वो हमेशा के लिए सिंगल तो रहेगा नहीं, तो उसके बच्चे के लिए एक सौतेली माँ से बेटर है कि बाइलू ही उसकी मॉम रहे। तो लिंग चियाओ भी जिंजे और असिस्टेंट फेंग की ये सारी बातचीत अपने फोन पर सुन लेता है और वो अपसेट होता है। तो लिंग चियाओ जिंजे के बारे में सोचता है और उसके बाद वो यूनजन से डिस्कस करता है कि आखिर ये बात कैसे पता चलती है कि कोई लड़की उसे लाइक करती है या नहीं। तो जिनसे बाइलू और लिंग चियाओ की डेटिंग कराने के मिशन में लग जाती है। वो लिंग चियाओ से मिलती है और उसे मूवी के टिकट देती है और उससे झूठ बोलती है कि वो उसके साथ डेट पर चलेगी, बट वो अपने जगह ट्रिक करके बाइलू को वहाँ पर भेज देती है। तो वो दोनों वहाँ पर एक दूसरे को देखकर शॉक्ड होते हैं और फिर वो दोनों समझ जाते हैं कि जिंजे क्या करने की कोशिश कर रही है और इस वजह से वो अपसेट भी होते हैं और जिंजे की इस नादानी पे उन्हें हंसी भी आती है। तो जिंजे भी छुपकर उन दोनों को एक साथ देखती है और वो ये देखती है कि वो दोनों साथ में मूवी देखने जा रहे हैं और ये देखकर वो खुश होती है कि उसका प्लान वर्क कर गया, बट साथ में ही वो अपसेट भी होती है क्योंकि वो लिंग चियाओ से प्यार करती है और वो खुद से लिंग चियाओ को दूर कर रही है। तो जिंजे काफी ज्यादा अपसेट होकर अपने घर पहुंचती है और वहाँ पर उसके पेरेंट्स भी आए रहते हैं। उसके बाद लिंग चियाओ बाइलू को टैक्सी से लेकर वापस आता है और जिंजे के पेरेंट्स उन दोनों को एक साथ देख लेते हैं। आगे फिर जिंजे के पेरेंट्स जिंजे को समझाते हैं कि उसे इस तरीके से बाइलू के करीब लिंग चियाओ को नहीं जाने देना चाहिए। एंड जिंजे और ज्यादा अपसेट हो जाती है और वो तेजी से रोने लगती है और बाइलू और लिंग चियाओ जो कि घर के बाहर मौजूद रहते हैं वो भी जिंजे का रोना सुनते हैं और लिंग चियाओ काफी अपसेट होता है क्योंकि जिंजे सारी रात रोती है। फिर आगे नेक्स्ट डे लिंग चियाओ जिंजे की केयर करता है और वो उसे याद दिलाता है कि उन दोनों को मूवी डेट पे जाना है क्योंकि उस बार वो अपनी जगह बाइलू को भेज दी थी। तो यानजी प्रोफेसर ली से भी होंग सी गोंग के बारे में पूछताछ करता है और उसे पता चलता है कि होंग सी गोंग म्यूटेंट बनने के बाद कुछ लोगों की बातें कर रहा था कि वो उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्चुअली वो एस ग्रुप वालों की ही बातें कर रहा था और उसके बाद यानजी को और भी ज्यादा डाउट होने लगता है कि और भी कई सुपर ह्यूमन हो सकते हैं और उसके बाद वो एक बार फिर से लिंग चियाओ से मिलता है और वो उसे बताता है कि होंग सी गोंग की डेथ हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि वो सारे मर्डर कोई और कर रहा था। यानजी कहता है कि जो होंग सी गोंग का नकली रिश्तेदार बना हुआ था वही असली कातिल होगा। एंड फिर इस ड्रामा में एक मिस्टीरियस आदमी को दिखाया जाता है जो ब्लैक हुडी पहना रहता है और वो अपने हाथ में सिक्का लिया रहता है, बट इस किलर का फेस छुपा रहता है।
तो आगे जिनजे अपनी एक फ्रेंड से मिलने जाती है और उसके बाद जिनजे का कुछ भी अता पता नहीं चलता है। तो लिंगचियाओ और बाकी सभी जिनजे को ढूंढने में परेशान होते हैं और बाइलू भी उसके लोकेशन का पता लगाने की कोशिश करती है। तो आगे लिंगचियाओ को जिनजे का लोकेशन पता चल जाता है और लिंगचियाओ वहाँ पर जाता है। एक्चुअली जिनजे मिसियाओ के साथ रहती है और दोनों ही अपने अपने लवर्स के बारे में बातें करती हैं और काफी ज्यादा ड्रंक हो गई रहती हैं। तो अपार्टमेंट में एक मिस्टीरियस आदमी उनकी तरफ अप्रोच करता ही है, लेकिन जैसे ही उसे एहसास होता है कि लिंगचियाओ वहाँ पहुँच गया है, वो वहाँ से निकल जाता है। तो लिंगचियाओ वहाँ आता है और वो ये नोटिस करता है कि अभी अभी जैसे यहाँ से कोई भागा हो और वो ये देखता है कि बालकनी में एक गमला टूटा हुआ है। तो लिंगचियाओ जिनजे को लेकर वापस आता है और रास्ते में वो जिनजे से कहता है कि उसे उसकी कितनी फिक्र हो गई थी। तो जिनजे कहती है कि पड़ोसियों के बीच में लिमिट मेंटेन रहना चाहिए और उसके बाद लिंगचियाओ कहता है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है, बट जिनजे वहाँ से जाने लगती है तो लिंगचियाओ उसे रोकता है। एंड उसके बाद फाइनली लिंगचियाओ एक इंसान और एक इमोर्टल के बीच की सारी कॉम्प्लिकेशंस को साइड में रखकर आखिरकार जिनजे को मैरिज के लिए प्रपोज करता है। तो जिनजे इस अनएक्सपेक्टेड मैरिज प्रपोजल से शॉक्ड हो जाती है, बट वो कोई रिप्लाई नहीं दे पाती है क्योंकि तभी वहाँ पर असिस्टेंट फेंग आ जाता है। फिर आगे जिनजे बाइलू से इस बारे में बताती है और वो कहती है कि भला कोई ऐसे भी प्रपोजल करता है। लिंगचियाओ ने उसके लिए कोई भी रोमांटिक सेटअप ही नहीं किया था, न ही उसने उसे कोई फ्लावर्स दिया और न ही कोई रिंग, और ऐसे मैरिज प्रपोजल को वो कैसे एक्सेप्ट कर सकती थी, क्योंकि किसी भी लड़की को तो मैरिज प्रपोजल रोमांटिक वे में ही चाहता है। तो आगे जब जिनजे और लिंगचियाओ का आमना सामना होता है तो उसे थोड़ा अजीब फील होता है और इसीलिए वो वहाँ से निकल जाती है। जिनजे ये समझने की कोशिश करती है कि आखिर लिंगचियाओ ने उसे एकाएक ऐसे मैरिज के लिए प्रपोज क्यों कर दिया। फिर आगे जब वो घर में आती है तो वो देखती है कि वहाँ पर पूरा रोमांटिक सेटअप है एंड लिंगचियाओ इस बार उसे रोमांटिक वे में एक बार फिर से मैरिज के लिए प्रपोज करता है। तो जिनजे उससे कहती है कि वो उससे मैरिज कैसे कर ले, वो कभी भी उसको छोड़कर जा सकता है। एंड फिर लिंगचियाओ को समझ में आता है कि जिनजे को इस बात की चिंता है कि वो एक बार फिर से उसे छोड़कर चला जाएगा, और उसके बाद लिंगचियाओ उससे सॉरी कहता है कि वो पिछली बार ऐसे उसे छोड़कर चला गया था, लेकिन वो उससे प्रॉमिस करता है कि अब वो कभी ऐसा दोबारा नहीं करेगा। तो जिनजे कहती है कि अगर वो ये सब बच्चे के लिए कर रहा है तो उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है, और उसके बाद लिंगचियाओ कहता है कि ऐसा नहीं है, और फाइनली लिंगचियाओ उससे अपने प्यार का इजहार करता है और उसे आई लव यू कहता है। ये सुनकर जिनजे इमोशनल हो जाती है और उसके बाद वो एक किस के साथ उसका मैरिज प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। बट नेक्स्ट डे जिनजे ये देखकर शॉक्ड हो जाती है कि लिंगचियाओ ऑलरेडी शादी की तैयारियों में जुट चुका है, बट जिनजे तो इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती है। एंड फिर आगे जिनजे इस बारे में लिंगचियाओ से बात करती है और लिंगचियाओ को भी ये बात समझ में आती है, और उसके बाद वो कहता है कि ठीक है, जब जिनजे शादी करना चाहेगी तभी वो दोनों शादी करेंगे। और उसके बाद फिर दोनों साथ में मिलकर अपने होने वाले बच्चे के लिए ढेर सारी शॉपिंग करते हैं। तो आगे यूनजिन मिसियाओ के साथ डेट पर जाने के लिए अलग अलग तरीके के ड्रेसिंग स्टाइल को अपनाकर जिनजे और बाइलू से एडवाइस लेता है, और आगे फिर वो डेट पर जाने के लिए बेसब्री से इंतजार करता है। हालांकि उसका कहना ये रहता है कि वो अभी भी मिसियाओ को पसंद नहीं करता है, बट उसके साथ डेट पर जाने के लिए बेचैन जरूर रहता है। फिर आगे वो मिसियाओ के साथ डेट पर जाता है और डेट एंजॉय भी करता है, और जब उसे ये पता चलता है कि मिसियाओ की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है तो वो उसे अपना ब्लड देकर उसे ठीक करता है। एंड ऑफ कोर्स ये प्रोसेस वही रोमांटिक किसिंग वाला प्रोसेस रहता है जो हम सीजन 1 से देख रहे हैं। तो आगे जिनजे लिंगचियाओ को अपने ग्रैंडपा से मिलवाने जाती है और ये बताने कि वो लिंगचियाओ के साथ मैरिज करने वाली है। वहाँ पे लिंगचियाओ यांजी की वजह से जेलस फील करता है और यांजी भी लिंगचियाओ से तकरार करने का कोई मौका नहीं छोड़ता है, और वहाँ पर जिनजे की मॉम का आखिरकार जिनजे के ग्रैंडपा से भी पैचअप हो जाता है। आगे जिनजे के अंकल यूबाई उसके ग्रैंडपा को ये बात बता देते हैं कि लिंगचियाओ उसी की तरह एक म्यूटेंट है, जिसके बाद फिर आगे उसके ग्रैंडपा लिंगचियाओ से बात करते हैं और बताते हैं कि वो इस मैरिज के लिए तैयार नहीं है। लेकिन लिंगचियाओ उनसे कहता है कि वो और जिनजे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और वो उनसे अपने बच्चे के बारे में भी बात करता है। एंड इस बार लिंगचियाओ पूरी तरीके से डिटरमिन्ड रहता है कि वो जिनजे से मैरिज करेगा और इस बार वो पीछे नहीं हटेगा। तो आगे जिनजे लिंगचियाओ के साथ एक्समैन सीरीज की मूवी देखने जाती है और वहाँ पर वो लोगों के थॉट्स सुनती है म्यूटेंट्स के बारे में, जिसके बाद फिर आगे वो लिंगचियाओ से बात करती है और कहती है कि वो लिंगचियाओ की मैरिज बाइलू से इसलिए कराने के लिए कह रही थी क्योंकि बाइलू भी उसके बच्चे की माँ है, बट वो कहती है कि उसके रेस्ट इन पीस हो जाने के बाद वो किसी भी फीमेल म्यूटेंट से शादी नहीं करेगा, क्योंकि फीमेल म्यूटेंट भी लिंगचियाओ की तरह ही हमेशा जिंदा रहेगी और वो एक सौतेली माँ बनकर उसके बेटे को बुली करेगी।
तो लिंग चियाओ कहता है कि ठीक है वो फीमेल म्यूटेंट से शादी नहीं करेगा और ये सुनकर जिनजे को गुस्सा आता है कि लिंग चियाओ उसके मरने के बाद शादी करने के लिए तैयार है। और फिर जिनजे ख्यालों में डूब जाती है और सोचने लगती है कि उसके मरने के बाद लिंग चियाओ ने नॉर्मल औरतों से इतनी ज्यादा शादियां की कि उसे ये तक याद नहीं रहा कि जिनजे उसकी फर्स्ट वाइफ थी। और इन सब वजह से वो शॉक्ड हो जाती है और वो अपने ख्यालों में ही एक बार फिर से मर जाती है। तो जिनजे को पता चलता है कि बायलू एस ग्रुप के लीडर लॉयन को पसंद करती है और उसके बाद जिनजे लॉयन के बारे में जानना चाहती है, बट उसे ये बात पता नहीं होती है कि लॉयन कोई और नहीं बल्कि उसके अंकल यू बाई ही है। तो जिनजे को ये चिंता सताती है कि जब वो बूढ़ी हो जाएगी तो एक दिन शायद वो अकेली पड़ जाए। तो बायलू कहती है कि वो लिंग चियाओ के ब्लड का सहारा लेकर हमेशा यंग बनी रह सकती है, लेकिन जिंगजे कहती है कि नहीं, वो ऐसी लालच अपने अंदर नहीं रखेगी क्योंकि एक नॉर्मल इंसान का जन्म लेना, जीना और मरना तो तय ही होता है। तो आगे युनजेन लिंग चियाओ को लव के टिप्स देता है, वो लिंग चियाओ को फ्लर्ट करने का तरीका बताता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करते हैं और वहाँ पे जिनजे आती है और उन दोनों को इस तरीके से देखकर शॉक्ड होती है। उसके बाद जिनजे ये डिमांड करती है लिंग चियाओ से कि वो युनजेन को वापस उसके घर भेज दे और इस तरीके से युनजेन को न चाहते हुए भी वापस अपने घर लौटना पड़ता है। तो पुलिस को एक और औरत की लाश मिलती है और इस मामले में वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो यानजी एक बार फिर से लिंग चियाओ से मिलता है और उसे उस औरत के बारे में बताता है। तो लिंग चियाओ को याद आता है कि उस औरत को तो उसने युनजेन के साथ एक बार में देखा था, बट वो इस बारे में यानजी को कुछ नहीं बताता है। यानजी को अब इस बात पे यकीन होने लगा रहता है कि कोई सुपर ह्यूमन है जो ये सारे मर्डर्स कर रहा है। इधर एस ग्रुप से बायलू भी इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करती है और वो भी जान जाती है कि उस मरी हुई औरत का कनेक्शन युनजेन से है और वो इस बारे में यू बाई को इन्फॉर्म करती है। लिंग चियाओ युनजेन की तलाश में उसके घर पहुंचता है और वो देखता है कि युनजेन फरार होने की तैयारी में है। युनजेन लिंग चियाओ से बताता है कि उसने उस औरत का मर्डर नहीं किया है, लेकिन एस ग्रुप वालों को भी इस बारे में पता चल गया है और पुलिस के सामने उन लोगों के सुपर ह्यूमन होने की सच्चाई खुल न जाए, इसीलिए एस ग्रुप वाले भी युनजेन के पीछे पड़े हुए हैं और इसीलिए युनजेन फिर भाग निकलता है। तो फ्रेंड्स, क्या युनजेन ने सच में ये मर्डर नहीं किया है और आखिर फिर असली कातिल कौन है? तो आगे बायलू की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और लिंग चियाओ और जिनजे को पता चलता है कि ऐसा बच्चे के कारण हुआ है। डॉक्टर ई हेंग बायलू का ट्रीटमेंट करते हैं और उसके बाद वो लिंग चियाओ और जिनजे को एक सैड न्यूज देते हैं। वो बताते हैं कि उन्होंने बायलू की जान तो बचा ली, बट उनका बच्चा सरवाइव नहीं कर पाया। ये खबर सुनकर लिंग चियाओ और जिनजे दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं और जिनजे अपने बच्चे को खोने के बाद रोने लगती है। तो फ्रेंड्स, क्या लिंग चियाओ और जिनजे का हैप्पी फैमिली बनाने का सपना अधूरा रह जाएगा और फिर कैसी होगी इनकी हैप्पी एंडिंग और आखिर वो किलर कौन है जो सबको मार रहा है? ये सारी बातें तो आपको इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेंगी, तो इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।